हमारे साथ जो इस परिवार में रहती पीड़िता है, अपना नाम बताइए आप। तुम्हारा नाम कैसे हंसी। हंसी। तो ये मकान जो ये टूटा है, जो प्रशासन ने आपको कुछ कहा कि हम इसको जल्दी ठीक करेंगे, कुछ कहा आपसे? कुछ हम क्या कब चेंज कर रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई देखने आए थे इस मकान को? विभाग वाले आए थे कोई देखने? आई तो कुछ कहा आपसे उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो सपाटी से हम होते जो उन्होंने लग दग कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम हो क्या नहीं बताया। मतलब आप लोगों को कोई मदद नहीं की? ना और कहीं रहने के लिए आपकी व्यवस्था भी नहीं की? ना उन्होंने हम क्या कायन है जो ये मिला कुछ नहीं कहा, खाली फोटो की दे लिखी बंद लगाए है ना, हम पता नहीं सही। तो फिर आप रात को इसी मकान में रह रहे हो? वो पर क्या करो आप लोग बिहार में तो रमो चाखन मार पड़ मुरान दे रहे हो। तो ये भीतर रण में डर नहीं लग में तुमको ब्याह लाग में डर में गए तो सरकार वाले इतने जो आए उन्होंने क्या कथो तुम ना कुछ नहीं कहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिष्ट वीडियो जाली पर। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पढ़ियोला गांव में, जो भिकियासैन ब्लॉक के अंदर आता है। तो अभी मालूम चला है कि ये गांव जो है नीचे को खिसक रहा है, जिससे कई मकानों में दरार पड़ चुकी है। तो यहाँ के ग्राम प्रधान देव सिंह चौहान जी ने इस बात से अवगत कराया है। तो आप बने रहें, ये मैं आपको इस गांव को दिखा रहा हूँ। तो आप बने रहें, मैं ले चलता हूँ आपको गांव के बीच में। तो थोड़ा सा नीचे हम पहुँचे यहाँ पर, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रास्ते भी ऐसे ही हैं हमारे पहाड़ में। यहाँ का परिवेश ही ऐसा है कि अगर ज़रा से भी ध्यान चूका तो अब पहाड़ी से नीचे जाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए ये हमारे पहाड़ के रास्ते। तो आप बने रहें और मैं ले चलता हूँ आपको और आगे। तो हम पहली बार पहुँचे हैं इस घर में, ये पहले पढ़ियोला गांव में। और ये देखिए पूरे चारों तरफ से दरार पड़ी है इसमें। यहाँ पर हमारे वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है देव सिंह चौहान जी यहाँ पर भी हैं, तो बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखिए ये देखिए, अब मैं ले चलता हूँ आपको छत में। तो आप बने रहें। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से दरार पड़ी है पूरी लेंटर में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये है, ये है खिसकने वाला इधर। पूरा मकान जो है दरार पड़ चुकी है इसमें। ये देखिए प्रधान जी यहाँ पर हमको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये मकान पूरे यहाँ से जो पूरा जगह इतनी छूट चुकी है इसमें। हाँ ये देखिए, और ये हाल है पढ़ियोला गांव को। और सरकार प्रशासन इस पर ध्यान दे कि कोई जनहानि न हो, उससे पहले इस पर ध्यान देने का काम है। और ये देखिए चारों तरफ दरार पड़ चुकी है ये मकानों में। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे जाली क्षेत्र से भाई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये देखिए मकान में जहाँ तहाँ दरारें पड़ी हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। पूरे लेंटर में यहाँ पर दरार पड़ चुकी है। मकान से और कहाँ है? ये भी है इसके अंदर, मतलब यही वही वाला। तो अंदर के वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से ये लेंटर में पूरा ये मकान में दरार पड़ चुकी है। और ये है नीचे फर्श का हाल, ये पूरी तरह से ये भी टूट चुका है।
अंदर आ जाओ बेटो भाई। वहाँ से छोड़ देने की गिरने वाली नहीं और के दीवार दशक मार सकता है ना ये पूरी कभी भी जो दीवार गिर सकती है, लेकिन ऐसे में भी यहाँ पर ग्रामीण इस तरह के मकानों में रहने को मजबूर हैं। और कोई व्यवस्था नहीं है ना, कोई सरकार से मिली सुविधा। याद तो हाँ ये आगे भी वही हो है वही आगे कितनी अपनी जो है मेहनत की कमाई से इस मकान को बनाया होगा रहने के लिए, लेकिन जिस स्थिति में मकान पहुंच चुका है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कमाई ऐसे में जो है पानी में चली गई देखा जाता है, और इसके साथ ही अपनी जीवन में दोस्ती में रखकर के जो यहाँ रहते हैं। बड़ी दीवारें इस मकान में आ चुकी है, कैसे यहाँ लोग रह रहे होंगे इन मकानों में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं स्वयं ही। रहते होंगे वो तो खैर रहता शहर में है। 27 अगस्त को ये मतलब 26 अगस्त को हुआ था। 27 से यहाँ पर पटवारी महोदय आए थे, उसके बाद वो चार्ज में थे। उसके बाद हमारे क्षेत्रीय पटवारी आए 3 तारीख को, उन्होंने जांच की जिसमें उस समय 4 मकान मतलब ध्वस्त की स्थिति में थे। उसके बाद जब हमारे तहसीलदार महोदय आए उस समय हमारे 10 मकान हो गए थे। जब हमारे ब्लॉक से BDO साहब आए तब 19 मकानों में ये दरारें आई थी। तो यहाँ पर हम एक दूसरे मकान में पहुँचे हैं, तो आप बने रहें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए इस मकान में भी पूरी तरह से दरार पड़ी है। मलबे छुआ हाँ वही तो करो, ये तो बहुत डेंजर हो रहा है। पिलर खिसक के सारे, इसका मतलब यही हुआ इतना इधर भी है ना। अच्छा तुम आए रहने की व्यवस्था करने का कोई नहीं चाहिए। हम कहाँ जाए क्या करें? है ऐसे मकानों पे लोगों को उनके भरोसे पर छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है ऐसे लोगों को। मैं बेचता हूं ना। देखिए यहाँ किस प्रकार से यहाँ इन मकानों में दरार पड़ी है, और लगभग प्रधान जी बता रहे हैं कि 19 मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल कभी भी गिर सकते हैं या कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक अभी दूसरे घर में पहुँचे हैं, तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। मकान में कई जगह दरार पड़ी है, तो जहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ मकानों में दरार पड़ी है। मेरे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश नेगी है जो इस क्षेत्र बीच में जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ते हैं। प्रकाश नेगी जी, जो ये हालत है इस गांव की, क्या लगता है कि प्रशासन क्यों आंखें मूंद करके बैठा है यहाँ? प्रशासन की बात करें तो वो तो खैर आंख मूंद के बैठा ही पड़ा है। हर चीज क्षेत्र में देखिए, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इस समस्या को तो उन्होंने सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि रहने के लिए आदमी के पास एक मकान रहता है पहाड़ में। ऐसा तो है नहीं कि 2-2 मकानों, एक मकान के सारे रहते हैं। इस मकान में रहने लायक है नहीं। बाई चांस शासन यहाँ पर आता है तो उनको अंदर जाके देखना चाहिए कि मकान की स्थिति कैसी दयनीय हो रही है, और इस स्थिति में आदमी रहेगा। बाई चांस किसी की जान माल का खतरा होता है तो उसका जिम्मेदारी फिर या तो सरकार लेगी, फिर या फिर जनप्रतिनिधि या जो जितने भी लोग हैं सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे। ऐसे आदमी रहे तो रहेगा। जी, प्रकाश नेगी जी का भी बिल्कुल सही कहना है कि ये स्थिति तो ये देखिए ये और यहाँ पर कैसे लोग रहते होंगे अपने जीवन को जोखिम में डाल के। बहुत दिक्कत वाली बात है। प्रशासन के लिए सोचनी पड़ती है कि कब प्रशासन जागेगा। अंदर 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 और यहीं पर टीवी रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार स्थिति बनी हुई है मकान की। वाले जो छत होती है वहाँ पर कितनी जगह छोड़ चुका है। बहुत दिक्कत वाली बात है ये, लेकिन प्रशासन अभी भी जाग नहीं रहा है। हमारे हमको बिहार
हमारे साथ जो इस परिवार में रहती पीड़िता है, अपना नाम बताइए आप। तुम्हारा नाम कैसे हो? नाम हंसी नाम छो हैं? हंसी। तो ये मकान जो ये टूटा है, जो प्रशासन ने आपको कुछ कहा कि हम इसको जल्दी ठीक करेंगे, कुछ कहा आपसे? नाना इसके नहीं कहा आपसे कुछ किया? कुछ नहीं कहा आपसे? वो कुछ हम क्या कबे चेंज कर रहा है। नहीं, यहाँ पर कोई देखने आए थे इस मकान को? विभाग वाले आए थे कोई देखने? आई तो कुछ कहा आपसे उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो सपटी से हम हो जी उन्होंने लक दक कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम हो क्या नहीं बताया। मतलब आप लोगों को कोई मदद नहीं की? ना और कहीं रहने के लिए आपकी व्यवस्था भी नहीं की? ना उन्होंने हम क्या कायन है जो ये मिला कुछ नहीं कहा। खाली फोटो की लिखी बंद लगाए। यानी कि प्रशासन अपनी लीपा पोती में लगा रहा है यहाँ पर। ये बड़ी अफसोस की बात है प्रशासन के लिए। ना नहीं बताया हमको बताया हमको बताया है ना, हम पता नहीं सही। तो फिर आप रात को इसी मकान में रह रहे हो? वो पर क्या करो आप लोग बिहार भी तो रमो चाखन मत पड़ मुरान दे रहे हो। तो ये भीतर रण में डर नहीं लागमे तुमको ब्याह लाग में डर में गए। तो सरकार वाले इतने जो आए उन्होंने क्या कथो तुम ना कुछ नहीं कर कोई कायदा ना हम कि नई मकान बनो लिया ये सही करो कैल के नहीं कोई ने गोट देखना तो माल को लेखी नहान हगो नहा खडर पड़ गई माल बोलो सारो। मतलब ब्याह में तो तुम डरी मारे रमा पे और डरी मारो रमरा यार। अब अल्लाह भाईजान ब्याह की परेशानी आ जाए ये बासा खिसक जानी तो वल तो फिर और नुकसान है इसको ना। जो में पावन हम पता पौर न वो जाओ। अच्छा मतलब दोहरु मकान में सी जामा ओ जब परेशान जलो ये परेशानी है तुम्हारे पास। ये सरकार देखना चाहिए हो तुमको ना ना जो कोई देखमरो ये आयु ना पर वही कमो अब ये चला उला ये लोग डर के मारे इस मकान में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि मकान खसक रहा है और ये लोग मजबूर हैं इसमें रहने के लिए। तो मैं आप ले चलता हूँ आपको दूसरी घर में। तो ये मकान पटुला है, देखिए इसमें भी कई प्रकार से दरारें पड़ चुकी हैं आगे से और इधर साइड से। और ये लोग भले ही यहाँ शहर में रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते गांव में, लेकिन खतरा इस मकान को भी है। तो माँ बाप को ले चलता हूँ ऊपर मकानों में, देखिए। और ये है पटियाला गांव की स्थिति। पहाड़ में जो मकान हैं वो इस प्रकार से खिसक रहे हैं, पूरे मकान में दरार पड़ चुकी है। जो इन मकानों में रहने वाले लोग हैं वो रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इनके पास 2-2 4-4 मकान हो। हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर दरवाज़ा और दीवारें अलग अलग, इनके बीच में बहुत जगह हो चुकी है, छोड़ चुका है पूरी तरह से। और यहाँ पर खिड़की जो है ये भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नीचे पूरी दीवार ये भी दरार पड़ चुकी है। इसमें आने वाले समय में बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं, तो इसलिए प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर अभी एक नई बाखली में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर भी वही स्थिति है, दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है। देखिए ज़रा भी अगर कोई बारिश आती है या कोई भूकंप जैसी स्थिति आती है तो इस गांव की परिस्थिति और ख़राब हो जाएगी। देखिए पूरी दीवार जो है टूट रही है। तो लाइट चला जाएगा और ये देखिए लाइट चला जाओ। तो जगह जगह दीवार टूट चुकी है, दरारें पड़ी हैं। तो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। आज आने वाले समय में और परिस्थिति खराब हो सकती है, तो कृपया ध्यान दें। इस बार प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि कम से कम कोई जान माल के ऐसा नुकसान ना हो। कोई यहाँ देखने आए थे कोई? नहीं, मैंने तो कोई नहीं देखा। और ये देखिए यहाँ पर एक दूसरी बातली में हम पहुँचे यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ इसकी स्थिति कैसी हो गई। ये खिड़की पूरा बाहर आने को तैयार है। अगर ज़रा भी कोई बारिश आती है या कोई ऐसे भूकंप जैसी स्थिति आती है तो ये मकान काफ़ी क्षतिग्रस्त हो सकता है, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो सकता है।
और तो आप बने रहें, मैं आपको ये देखिए ये पूरी दीवार जो है देखिए इसमें दरार पड़ चुकी है। चाहे सांसद महोदय हमेशा आते हैं, आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये दीवार पूरी तरह से ये पूरी इतनी बड़ी दरार पड़ी है इस पूरे मकान में, और आने वाले समय में कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर सचेत होना पड़ेगा उन लोगों को जो इस चीज़ के लिए जनप्रतिनिधि हैं। और इनका अंदर इनके भाई और इनका ये देखिए यहाँ पर पूरे चारों तरफ से दरार पड़ चुकी है, ये दरार पड़ चुकी है, तो स्थिति बड़ी ख़राब होने जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना होगा, किसी को न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। लोग रह रहे हैं तो ऐसे में दिक्कत है, इन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। देखिए यहाँ पर छोटी बच्ची बैठी है एक, लेकिन क्या हुआ? ये कोई ना कोई दुर्घटना हो करके साधन स्थल में चाह रहा थी, इसका यही मतलब हुआ। हानि नहीं होंगे तब तक जागरूक। आप देख लो कि कैसी दरार पड़ी है यहाँ। ये तो वही होगा। ये दरवाजा खोलो तो उसने साइड में लगा दी। अब सब दरार आ गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो इसमें कुछ कह नहीं रहे हैं लोग। देखो अभी तो फोटो ही खींचने आ रहे थे। ना फोटो खींचना आ रहे तो कह नहीं रहे। आपके मकान की फोटो खींच के ले गए। हाँ फोटो खींच के ले गए। तो अब देख तो आश्वासन तो दिया होगा आपको? आश्वासन कुछ भी नहीं दिया। कोई आश्वासन देखो आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ मतलब प्रशासनिक अधिकारी कौन आए थे यहाँ? वीडियो साहब वीडियो साहब, मतलब वो फोटो वोटो खींच के ले प्रशासन से कोई मदद की उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं है। तो प्रशासन वाले आए थे यहाँ पे? कोई नहीं आया। एक बार आए थे ब्लॉक से आए थे पर दे के चले गए। उससे आगे पहले पटवारी जी आगे हैं, उसके बाद तहसीलदार महोदय आ गए हैं। एक्चुअली मैं दिल्ली गया था, अभी दिल्ली से परसों हमें पता नहीं इस बारे में। हाँ तो जो है लेकिन उम्मीद अभी तक कुछ नहीं है। उम्मीद कुछ नहीं है। उनके द्वारा आपको आश्वासन दिया गया है, बस आश्वासन तो मिलता है हमेशा, और आश्वासन तक ही सीमित है हम लोग भी। अभी तो कुछ नहीं है। उससे फालतू कुछ नहीं मिलता। सरकार क्या उम्मीद आप क्या चाह रहे हो, क्या होना चाहिए इसमें? क्या होना चाहिए भाई? जो काम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? नहीं काम तो होना चाहिए। काम जैसे कई मकान टूट गए ना, हाँ। या कई मकान जो है इस स्थिति में कि जो टूट जाएंगे। हाँ जी। तो आप क्या चाह रहे हैं उनसे कि क्या है कि उनको रिपेयर पैसा मिले और क्या है रिपेयर करवाने के लिए, रिपेयर कराने के पैसा जिससे वो सुरक्षित रहे। जिसमें सुरक्षित रहे ना। हाँ सुरक्षित रहे। तो ये भी तो हो सकता है कि अभी उन्होंने सपोज दैट आपको पैसा दे दिया या रिपेयरिंग के लिए पैसा दे दिया, फिर भविष्य में ऐसी हो तो फिर उसके लिए तो भूविज्ञान किसलिए बैठा हुआ? भूविज्ञान उनको भेजे कि ये दाल क्यों आ रही है, ये क्यों आ रहा है, ये पहले उसकी जांच का विषय है। जांच का आश्वासन दे रखा, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। भूविज्ञान इसीलिए तो बना रखा है कि जो बहुत लंबा समय हो गया। हमारा ये घटना 26 अगस्त से शुरू हुई है पूरा यहाँ पर, और आज ये हम वही कहना कितने चाह रहे 5 अक्टूबर चली गए हैं। तो इसमें अभी तक भूगर्भ विभाग कुछ भी मतलब कोई नहीं आया। मैं दो या 3 बार मैं तहसीलदार महोदय को कॉल कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को यही कहा कि हमने आगे को दे रखे हैं। लेकिन अब बात यह है कि मतलब हम कब तक गांव वाले से कहें कि मतलब आएंगे करके, क्या पता। आपने देखा होगा कि मकानों की स्थिति देखी होगी, शायद उसमें मतलब बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि जनहानि होने की। क्या इस मतलब भूगर्भ विभाग तब आएगी जब जनहानि हो जाएगी। एक के दो एक बुढ़ा एक बुढ़िया गाँव छोड़ चले गए हैं। हुसैन सिंह के जो है वो भी अपने उससे, लेकिन मकान जो है बिल्कुल देरी स्थिति में उनका तो। हाँ लेकिन वो अगर दूसरी जगह रहेंगे तो कब तक रहेंगे, कितने समय तक रहेंगे? जैसे अभी गए हैं बाहर, हमने भेज रखे हैं, लेकिन वो कब तक वहाँ रहेंगे? उनके लिए बहुत जल्द से जल्द मैं शासन प्रशासन से कहता हूँ कि उसके लिए बहुत से जल्द उनके लिए व्यवस्था की जाए रहने की सुरक्षित जगह पर। और धन्यवाद। इसमें प्रशासन को जो है ना जांच करने, मतलब इसकी जांच करनी चाहिए। भूगर्भ विभाग को भेज के जांच करके अगर सुरक्षित जगह नहीं है तो उसके लिए जो है सुरक्षित जगह की व्यवस्था की जाए। यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी मकान हैं, इन लोग की व्यवस्था करनी चाहिए रहने की, और या प्लॉटिंग करा के जिस तरह से भी रखा सकते हो।
ये कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। देखिए आज हमने दिनों पोस्ट की थी कि यहाँ के कई घरों में जो है दरार आई है। इसको लेकर हम इस समय पढ़ुला गांव में मौजूद है और लाइव आए हैं आपके बीच में, क्योंकि जो इस गांव की समस्या बहुत ज़्यादा जो है गंभीर नज़र आ रही है। क्योंकि काफ़ी घर ऐसे हैं जिसमें लोग यहाँ पर रह रहे हैं और घरों की स्थिति बहुत ही ख़राब है, रहने लायक नहीं है। ऐसे में हमारे साथ देव सिंह चौहान ग्राम प्रधान मौजूद हैं। प्रधान जी ये बताइए कि इतनी गंभीर स्थिति में लोगों को रहने के लिए प्रशासन ने कैसे छोड़ दिया? क्या प्रशासन ने आपको कोई आश्वासन नहीं दिया? अभी तक कुछ आश्वासन नहीं देखा है, केवल हमें इतना ही कहा गया है कि भूगर्भ विभाग वाले आएंगे, इसकी जांच करेंगे। लेकिन अभी तक ये 26 अगस्त की बात है, तब उस दिन हुआ था। लेकिन 26 के बाद 3 तारीख को हमारे क्षेत्रीय पटवारी यहाँ आए, जिस दिन केवल 4 मकानों में दरारें थी। और उसके बाद करीब 16 तारीख को हमारी तहसीलदार महोदय आई, तो उस दिन हमारे पास 10 मकानें हो गई थी जो मतलब दरारों की स्थिति में आ गए थे। फिर उसके बाद हमारे ब्लॉक स्तर से BDO साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ आई थी। उस दिन हमारे यहाँ 19 मकानें हो गई थी। लेकिन जैसे ही धूप बढ़ते जा रही है वैसे ही मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जब जो भी मतलब शासन प्रशासन जो भी आए, उन्होंने यही कहा कि भूगर्भ विभाग वाले इसकी जांच करेंगे, फिर उसके बाद होगा। लेकिन मैंने उनसे ये भी बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप इनको सुरक्षित जगहों में करें, तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि मतलब इनको कोई सरकारी भवन या तो देखें। तो हमारे जैसे हम प्राइमरी स्कूल से लेते हैं, प्राइमरी स्कूल का छत बिल्कुल गिरने की स्थिति में है, वहाँ भी नहीं रख सकते हैं। आप हमारे जूनियर स्कूल को देखें, उसकी स्थिति ख़राब है, उसका लेंटर ध्वस्त की स्थिति में है, तो वहाँ भी नहीं रख सकते हैं। हमारे पास एक जन मिलन केंद्र है, वह ध्वस्त की स्थिति में है, तो हम सरकारी भवनों में नहीं रख सकते हैं। अन्य कोई घर ऐसा खाली भी नहीं है। जब हर घर मतलब दरारों में, तो हम किस घर में इन प्राणियों को रखें? तो इन चीज़ों को लेकर जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हैं, क्या उनसे कोई संपर्क आपने साधने की कोशिश नहीं की? उनके साथ हमने कोई मतलब संपर्क नहीं किया। तो और जो प्रशासन के लोग आए, जो प्रशासन के जितने लोग हैं लगभग हमने सभी को ये सूचना दे दी है। तो उसके बाद क्या एक बार आगने के बाद दोबारा वो इस क्षेत्र में आए क्या? बिल्कुल, जैसे पटवारी जी हमारे पास मतलब तीसरी बार पहुंच चुके हैं। और तो उनको आपने जब समस्या बताई कि ऐसी स्थिति में ये लोग कैसे रहेंगे, तो उनके द्वारा आपको क्या जवाब दिया गया? जवाब वही मिला कि हमें केवल पहले इसकी जाँच होगी। तो क्या लोगों को, जो लोग स्थिति इतनी ख़राब में हैं, अगर कोई जानमाल का हानि का नुकसान होता है, तो क्या आपने प्रशासन को लिखित कोई चीज़ें दी है कि इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी? मतलब 3 तारीख को जो है तहसील को दे रखा है, उसका PDF मेरे पास पड़ा है कि मतलब इसको करके, और बाकी और मैंने अभी कुछ नहीं देखा। तो आप देख सकते हैं कि पढ़ुला गांव की स्थिति में कम से कम 4-5 मकान ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं, कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को शीघ्र जो है इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जाली ऑनलाइन यहाँ पर लाइव आए, ताकि इन लोगों की समस्याएं प्रशासन तक पहुँचे। प्रशासन को अगर ये वीडियो पहुँचती है तो तुरंत उनको इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में एक भी जनहानि होती है तो ये बहुत बड़ी जनहानि बन जाएगी। क्योंकि प्रशासन को ये देखना चाहिए कि 1-1.5 महीने पहले ये घटना हो चुकी है। ऐसे में अगर प्रशासन इस गाँव को मदद नहीं करता है तो किस अवस्था में प्रशासन मदद करेगा? ये बहुत गंभीर मामला है जो इस समय हम पढ़ुला गाँव में है। पढ़ुला गाँव की स्थिति बहुत ख़राब है। इस गाँव का हमने आज अवलोकन किया, इसकी वीडियो आप कल देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर लाइव इसलिए आए क्योंकि जो प्रशासन के सामने गंभीर समस्या ये है कि उनको यहाँ पर आकर इन लोगों के रहने की व्यवस्था जो अवलंब करनी चाहिए। देव सिंह चौहान जी, कुछ आखिर में प्रशासन को आप कहना चाहेंगे कि जल्द यहाँ पर मदद करें? मैं प्रशासन से बार बार यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जल्द से जल्द अतिशीघ्र इनकी मतलब परेशानियों को देखें, और अगर कल को कोई हानि हो उसका स्वयं जिम्मेदार प्रशासन रहे। तो हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग, जो हमारी जाली संघर्ष समिति इसमें चल रही है, उसका आंदोलन चला, उसके भी अध्यक्ष आए, मैं उनसे भी बात करूँगा क्या वो इस मामले में सोचते हैं, क्योंकि उनका आंदोलन चला। क्या ऐसे मामले को गंभीरता के साथ लेते हुए क्या एक ज्ञापन कल उप तहसील जाली के द्वारा प्रशासन को नहीं भेजा जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। उप तहसील जाली में भी दिया जाएगा, माननीय विधायक जी को भी इसका दिया जाएगा, और सांसद महोदय को भी एक लेटर हम यहाँ से भेजेंगे अपने आंदोलन के उससे, और जितना हो सके पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और अगर प्रशासन पे समय पे कार्रवाई नहीं करता है तो उसके बाद फिर हमें इन लोगों के लिए भी 14 सूत्री मांगों पर हम लड़ रहे हैं, तो एक हमारा ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी हम इसके लिए भी जन आंदोलन जरूर करेंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है। ऐसे में प्रशासन को अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।